सो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल के बारे में। तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें पी ऑर्बिटल भी इंक्लूड होता है जिसमें हमें एसपी मिक्सिंग देखने मिलती है। तो आज हम पहले डिटेल में समझेंगे कि एसपी मिक्सिंग आखिर क्या होती है और वो कैसे फ़र्क डालती है नाइट्रोजन तक के कॉम्प्लेक्स मतलब मॉलिक्यूल में। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस में एसपी मिक्सिंग होती है, किस में नहीं होती है, और एसपी मिक्सिंग की वजह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये 2s और 2p ऑर्बिटल के बीच का गैप। तो नाइट्रोजन का आप देख सकते हो 2s और 2p के ऑर्बिटल के बीच में गैप कम है, फिर ऑक्सीजन में थोड़ा बढ़ा, फिर फ्लोरीन में ज़्यादा बढ़ा, फिर नियॉन में और बढ़ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन से पहले जितने भी हमारे एटम हैं सबके जो गैप हैं 2s और 2p के कम रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी sp मिक्सिंग हो जाती है। जबकि ऑक्सीजन में और उसके आगे वाले जो एटम हैं उनमें जो गैप रहता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो स्टैंडर्ड हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, मतलब कि हमें इस तरह का कुछ बनाना चाहिए था। हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हर एटम के लिए इस तरह बनता, पर जो कि नाइट्रोजन और उससे पहले वाले जो एटम है उसमें sp मिक्सिंग हो जाती है, इसीलिए ये जो p ऑर्बिटल है ये नीचे आ जाता है और ये वाला जो है रहता है सिग्मा वाला वो ऊपर चल जाता है, पाई वाला नीचे आ जाता है और ये ऊपर चल जाता है। अब ये देखते हैं कि आखिर क्यों जाता है और कैसे जाता है। ठीक है, तो होता ये है कि हमारा जो बोरॉन है, ठीक है, तो हमारा दो यहाँ पे बोरॉन रहते हैं। एक बोरॉन को मैंने ऐसे लिख दिया ब्लू कलर से और एक को लिख दिया पिंक कलर से। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहाँ भर लेते हैं 1s में, पहले ये वाले बोरॉन का भरते हैं 1s2, 2s2 और 2p 1 में। ये अब इस बोरॉन का भरते हैं 1s2, 2s2 और 2p 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है, ये तो 1s वाले में तो सब में सेम वो होती है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, 2s में भी सेम ही होती है। यहाँ पे हमारा जो असली खेल आता है तो ये ऊपर रहना चाहिए बोरॉन के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp मिक्सिंग होती है। ये आखिर होती कैसे है? कभी भी आप मिक्सिंग का अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एनर्जी मिक्सिंग के लिए कम रहनी चाहिए ऑर्बिटल के बीच में, और सिमेट्री सेम रहना चाहिए, मतलब कि टाइप सेम रहना चाहिए जिसके बीच में मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन से पहले एटम तक मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो मतलब ये 2s के कुछ ऑर्बिटल 2p के कुछ ऑर्बिटल से मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो ये सिग्मा इस सिग्मा के साथ मिक्सिंग करता है और ये सिग्मा स्टार इस सिग्मा स्टार के साथ मिक्सिंग करता है। ठीक है, जब ये इसके साथ मिक्सिंग करता है तो ये आसानी से मिक्सिंग कर लेता है और ये मिक्सिंग हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है आप देख सकते हो कम है, जबकि ये जो सिग्मा स्टार है ये इसके साथ मिक्सिंग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है। इसीलिए मैंने बोला कि मिक्सिंग के लिए हमें दो क्राइटेरिया पूरे रहने चाहिए, फुलफिल रहना चाहिए। पहला क्राइटेरिया सिमेट्री सेम रहना चाहिए, मतलब टाइप, मतलब सिग्मा है तो सिग्मा से ही मिक्सिंग करेगा, पाई है तो पाई से ही मिक्सिंग करेगा। तो सिग्मा वाला तो क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो गया क्योंकि सेम टाइप है। ठीक है, यहाँ पे भी टाइप वाला तो सेम हो ही गया था, मतलब सिग्मा स्टार से मिक्सिंग कर लेता, पर यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है जिसकी वजह से ये वाले में एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में मिक्सिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग वाले में मिक्सिंग होगी। तो ये मिक्सिंग का रिजल्ट हमें क्या मिला, आओ वो देखते हैं। तो रिजल्ट ये है कि जब भी किसी भी दो ऑर्बिटल के बीच में अगर मिक्सिंग होती है तो वो जो ऑर्बिटल रहता है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो एंटी बॉन्डिंग रहता है वो थोड़ा और ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पे केस में हमारा जो ये था 2s वाला ऑर्बिटल था वो इस एनर्जी लेवल से थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो रहेगा 2pz वाला रहेगा वो इस एनर्जी लेवल से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमें देखने ये मिलेगा कि इसका एनर्जी इस पाई वाले 2px और पाई 2py से ज़्यादा रहता है। तो हमें कुछ ये देखने मिलेगा कि 2s जो हमारा सिग्मा है वो थोड़ा नीचे आ गया है, और जो पाई है वो नीचे आ गया है, और ये जो सिग्मा 2pz है वो ऊपर चला गया है एनर्जी में। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे sp मिक्सिंग हुई, दोनों ने आपस में मिक्स किया, जिसकी वजह से एक ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा कम हो जाती है और दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ गई और सिग्मा 2s की हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा कम हो गई। तो आप देख सकते हो, ये देखो 2pz और सिग्मा स्टार 2s के बीच में गैप देख सकते हो, और इनके बीच में भी एक ही मतलब लाइन का गैप है, जबकि 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 से ज़्यादा गैप है। ठीक है, अगर मैं इन लोग को साथ में बनाऊँ, इसी पेज में अगर बनाऊँ तो कुछ आपको इस तरह दिखेगा। ये जो मिक्सिंग के बाद जो हमारा 2s सिग्मा 2s रहेगा वो एक
शेल नीचे जाएगा, या मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा कम हो जाएगी और इसकी जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी और ये इस 2p वाले पाई ऑर्बिटल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा और इस पाई ऑर्बिटल से हल्का नीचे रहेगा। ठीक है, जो हमें अच्छे से अगर देखने इस तरह मिलता है। ठीक है, तो ये था पूरा sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। कभी भी आप अगर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करो तो जिसमें sp मिक्सिंग होती है तो वो आपको इस पैटर्न में करना है, मतलब ये ऑर्डर रहना चाहिए, पहले पाई वाला, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। तो इसको अच्छे से एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे फीलिंग के बाद ये है हमारा प्रॉपर ऑर्डर जिसमें sp मिक्सिंग होती है, मतलब विथ sp मिक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारा कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, और जिसमें sp मिक्सिंग नहीं रहती वो स्टैंडर्ड रहता है और वही आपको बाद में लिखना है। पर ये जो है हमारा, इसमें sp मिक्सिंग होती है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तक के लिए हमें सिर्फ यही ऑर्डर फॉलो करना है। और क्यों फॉलो करना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन लोग के जो 2s और 2p के ऑर्बिटल है उसके बीच में एनर्जी गैप कम रहता है, जिसकी वजह से हमारी sp मिक्सिंग हो जाती है। इसीलिए हमको ये हमें देखने मिलता है, ये डायग्राम देखने मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। तो मैंने इसको नाम दे दिया k डैश। ठीक है, ये k और ये k डैश। अब इसको मैं अगले जो एटम का हमारा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रहेगा उसमें नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा ये फीलिंग हो गई। अभी हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो यहाँ पे करेंगे 2, 4, 5, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 2, 4 हमारे एंटी बॉन्डिंग में है। तो आगे हमारा 2/2, ये हो गया 1। ठीक है, और अगर इसको इग्नोर किया एकदम, मान लो मैंने k डैश लिखा, तो अब अगले जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें आपको ये नहीं देखने मिलेगा, डायरेक्ट ये देखने मिलेगा। तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, इस छोड़ दो, आप ये सोचो कि ये है ही नहीं, बस आप इतने के लिए देख रहे हो। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में सिर्फ है 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो 2 - 0/2, तो वो भी सेम आएगा, 2/2 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको लो या फिर इसको मत लो। 2p ऑर्बिटल वाले जितने भी हमारे मॉलिक्यूल है जिसमें 2p इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें आप ये s ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस आपको पता रहना चाहिए किसमें sp मिक्सिंग होती है, किसमें नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी इसका इस तरह में भी 1 आ गया, सिर्फ p ऑर्बिटल का देखे, और अगर sp दोनों का देखोगे तो भी 1 आएगा। तो मतलब आपका आंसर गलत नहीं होगा, बस आपको पता रहना चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर आपको जल्दी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ये है सही तरीका। अब बात करते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, आप देख सकते हो ये एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन भरा है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हो गया बोरॉन मॉलिक्यूल के लिए। अब हम निकालेंगे कार्बन के लिए। तो कार्बन मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ तक सेम रहता है 1s2 2s2 तक, बस यहाँ पे फ़र्क आता है 2p2 में। ठीक है, तो 1s2 2s2 को मैंने k डैश की तरह लिख दिया है। आप पिछले डायग्राम समझ लेना कि वो सेम है। ठीक है, 1s2 2s2 तक सेम है, बस चेंज आता है यहाँ पे देखो 2p2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हुआ यहाँ पे, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हुआ, जिसकी वजह से हमारे बॉन्डिंग में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग में हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और एंटी बॉन्डिंग में आप देख सकते हो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0। तो 4/2 2 आया, जिसकी वजह से हमारा कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर आया 2, तो मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो C2 हमारा एग्जिस्ट करेगा डबल बॉन्ड में। और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है, वो अब कोई भी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो मतलब पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो हमेशा होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, मॉलिक्यूल का भी सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, बस यहाँ पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक 2p के ऑर्बिटल में। ठीक है, बस क्योंकि यहाँ पे भी sp मिक्सिंग होती है, तो ये भी सेम इसी तरह का वो रहेगा, डायग्राम फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 2p में 1s2 2s2 ये k डैश हो गया, तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया π2px π2py और सिग्मा 2pz। ठीक है, ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो अब इधर से देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो पहले मैं 1 2 3 4 फिर 5 ये 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा सीधा, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन 0 और 2, तो आगे हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। तो नाइट्रोजन हमारा मॉलिक्यूल है, एंटी मॉलिक्यूल है, उसके बीच में 3 बॉन्ड रहेंगे, जिसमें से हमारी एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहेगी और बाकी बची 2 बॉन्ड रहेंगी पाई बॉन्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये हमारा जो मॉलिक्यूल हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर दो, पर वीडियो में आगे मतलब खत्म करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो उसको देखना मत भूलना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा sp मिक्सिंग वाले सारे मॉलिक्यूल जिसमें sp मिक्सिंग होती है और जो p ऑर्बिटल इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जिसमें नहीं होती। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।